बड़ी जल्दी ही युवा राजपूत सभा डेली विजिट को लेके पैदल मार्च दिल्ली को कूच करेगी अगर इनका मसला जल्दी से जल्द हल नहीं हुआ तो। डेली वेजर को लेकर बिल्कुल हम जम्मू के लोगों को लाठियां नहीं खाने देंगे। मैं जिक्र करूंगा, अगर मैं नाम लेना चाहूं तो शमशेर सिंह मनाज जी और देवेंद्र सिंह राणा जी, चाहे फ़ोन पे चाहे जैसे मर्जी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। आप देख लीजिए 14 तारीख और 15 और 16 तारीख में और उससे पहले का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, जब भी आप माइक करते थे जी आपको भागते नजर आ रहे थे। आज अब इनको पूछो छुट्टी हमने दी। बयान ये आया कि छुट्टी तो हो गई, अब हमने डोगरा सर्टिफिकेट को लेकर लड़ाई लड़नी है, क्या वाकई कोई तैयारी है? महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी, जम्मू के लोगों को 75 आज़ादी के 75 साल के बाद हीरो मिल गया, ये बात जम्मू के उन लोगों ने कही जिसने इंटेलेक्चुअल क्लास में गिना जाता है। उन लोगों ने कहा कि जम्मू के पास कोई अपना हीरो नहीं था, लेकिन अब जम्मू के पास महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी के मिलने के बाद उनका भी अपना एक हीरो है, जिसका जश्न 23 सितंबर 2022 को युवा राजपूत सभा के बैनर के तले लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मनाया। मैं इसलिए बैनर कह रहा हूँ क्योंकि युवा राजपूत सभा ने ही लड़ाई लड़ी, सड़कों के ऊपर युवा राजपूत सभा ही थी, लाठी डंडा पुलिस का युवा राजपूत सभा ने ही खाया। और ये सब कुछ होने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया और केंद्र सरकार ने भी इसमें इंटरवीन किया और उनकी इंटरवेंशन के बाद युवा राजपूत सभा की मांग कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी हो, उस मांग को माना गया और छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। कल जश्न हुआ और उस जश्न के बीच में कुछ परेशानियां भी हुई। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए राजन सिंह हैप्पी हैं। राजन जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या जिस समय आप आंदोलन करने के लिए बैठे थे आपको लग रहा था कि आपका आंदोलन कामयाब होगा? नहीं सर, वो लग तो नहीं रहा था, लेकिन कुछ करने के लिए कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ता है। तो मैं लगभग अभी 1 साल और 3-4 महीने हुए हैं मैंने प्रधान बने हुए। जिस दिन मैं प्रधान बना था मेरी पहली कोशिश ये थी कि मैं सबसे पहले जाके पुल बंद करूँगा। तो मैंने लगातार 12-13 महीने 23 को पुल बंद किए, सरकार तक बात पहुंचाई, 3-4 बार एलजी साहब से मिला, आश्वासन दिया उन्होंने। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरी अंतरात्मा ने कि जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर की बात करूँ, अपने दोस्तों की बात करूँ, या आप मीडिया भाइयों की बात करूँ, सब मौजू लेने लग पड़े। ये नहीं छुट्टी थी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर जो आज बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं हमने दे दी है, हमने 26 अक्टूबर की दे दी है। मैं चलो, फिर जिस बात ने मुझे साथ दिया वो था एक मेरा जुनून। फिर मैंने इस चीज़ को जुनून बना लिया। अपनी टीम के साथ बैठ के माँ बाबा वाली का आशीर्वाद लेके मैंने सोचा अगर छुट्टी मिलेगी तो 23 से पहले, नहीं मिलेगी तो 23 के बाद युवा राजपूत सभा को हम ख़त्म कर देंगे, कोई भी दोबारा प्रोग्राम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सच की लड़ाई के लिए हमारा जम्मू के लोग साथ नहीं देंगे तो फिर हमें अपने भी बच्चे देखने हैं, सब कुछ देखना है। लेकिन माँ बाबा के आशीर्वाद से जम्मू के लोगों को इतना प्यार मिला कि श्री रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास लिया, महाराजा हरि सिंह जी ने एक किस्म से 14 साल का वनवास ही था कि उनके मरण उपरांत उनकी अस्थियां जम्मू में आई। तो हम जम्मू वाले डोगरे बड़े खुश नसीब हैं कि हमें 14 दिनों के बाद ही कुछ उजाले की किरण जब अवनी लवासा जी वहाँ पे आई तो हमें दिखने लगी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आप इस जगह को खाली की। जो आत्मविश्वास हम में था, हमें भी उनमें वही आत्मविश्वास लगा कि आप इस जगह को खाली कीजिए, आपको 2-4 दिन में कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाएगी। तो हम वैसे भी डुग्गर प्रदेश के रहने वाले खंड मीठे लोग हैं, तो हमने भी उनकी बात का यकीन लिया। फिर डीप काम साहब ने हमसे बात की, मैं वहीं पे गया। तो जिस दिन मैं वहाँ पे उठा तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये हो गया, कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया, कहा बिक गए, बिग जहाँ तक लोगों ने कहा।
लेकिन मैं उसी दिन वहाँ से उठ के हम घर नहीं आए, हम वहीं से उठ के हम वहाँ पे सांबा गए उसी दिन। फिर वो सिलसिला हमारा जैसे मेरे को लगभग 14 तारीख को मुझे भी पता लग चुका था कि अब गवर्नमेंट ने छुट्टी दे देनी है, लेकिन वो आधी छुट्टी देनी है या पूरी देनी है या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे देना है, उसमें असमंजस बड़ा था, टेंशन थी उसमें बड़ी। फिर मैं फिर डिपकॉम साहब से मिला उसके बाद, मैं सर जो भी होगा खैर पहले बात तो कीजिए आप। फिर हम मिले, हमको जहाँ जहाँ भी गए कठुआ से लेके हरजोरी तक सब लोगों ने हमें सिर माथे पे बिठाया और बोला कि महाराजा की छुट्टी के लिए अगर हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं होंगे, आप आवाज़ दीजिए। मैं माँ बाई वाली का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो बड़ा कुछ होने से माननीय एलजी साहब, डिपकॉम साहब और मैडम डीसी अवनी लवासा जी कि आपने जो जम्मू के डोगरों की कदर की है। सुनने में ये आ रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर की सरकार जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के बारे में सोच रही थी, लेकिन बाद में कहते ये हैं कि शायद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसमें इंटरवीन किया। वही बात पे आपको बता रहा हूँ कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई एजेंसियां भी जम्मू में बड़ी हैं, जब उनको इनपुट मिलने लगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है, तो फिर जैसे मैंने सुना है कि अमित शाह जी ने इस पे गौर किया और उन्होंने, मैं दिल से उनका भी शुक्रिया करता हूं कि पहली बार जम्मू के खासकर मैं पूरे जे का, अब मेरे को कल गिलगित बलूचिस्तान से मेरा इंटरव्यू चल रहा था किसी के साथ, वो भी लोग खुशियां मना रहे हैं कि जो जम्मू की भावनाओं की कदर उन्होंने की है, जो सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात जम्मू की लीडरशिप की, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि राजन सिंह हैप्पी ने ना तो इलेक्शन लड़नी है, ना तो युवा राजपूत सभा ने अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं, लेकिन जम्मू के डोगरों की हक की लड़ाई के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे ये बताइएगा कितने राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने आपको समर्थन दिया, आपको फ़ोन कॉल की और आपको ये कहा हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए? क्योंकि कल जिस समय छुट्टी की अनाउंसमेंट हुई, कांग्रेस ने भी स्वागत भी किया और उन लोगों ने कहा कि हम भी इसमें शामिल थे, बीजेपी ने कहा हम ही ने करवाया, अन्य दल भी बहुत सारे दल हैं जिन्होंने कल खुशियां भी मनाई, लड्डू भी बांटे और ये भी कहा कि हमारा भी इसमें योगदान था। सर ये मैं आप सबको बोल रहा हूँ, अगर योगदान किसी का था वो जम्मू की मीडिया और जम्मू के डोगरों का। रही राजनीतिक पार्टियों की बात, तो जैसे गंगा कहीं हमारे जम्मू में आ जाए बहती बहती, तो सारे लोग चाहते हैं मैं उसमें डुबकी लगाना। अगर तहे दिल से मैं बोलूँगा कि किसी ने मदद की है तो वो हर एक जम्मू का डोगरा, हर एक कौम का डोगरा जो वहाँ पे बैठ के हमारे साथ, जिन्होंने फ़ोटो नहीं खिंचवाए, जिन्होंने वो बोलते हैं मज़ा नहीं लूटा, वो सच्चे सिपाही जो उधमपुर से लेके या कठुआ से हमारे बैनर के तले अपने घर से आवाज़ें उठा रहे थे, शुक्रिया उन लोगों का करूँगा। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की तो मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को मुबारकबाद दूंगा, चाहे आप मन से आए चाहे बेमन से आए, लेकिन इस एक मुद्दे पे सारे राजनीतिक दल इकट्ठे थे, उन्होंने एक स्वर में वहाँ से आवाज़ उठाई। पहले क्या किया किसी ने, कितने देर सरकार में रहे, लेकिन इस मुद्दे पे किसी ने भी ना नहीं की कि हम आपके साथ नहीं हैं। हमें सब राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया कि जब भी आप बोलोगे हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपने हमसे जब बात की थी, आपने कहा था कि मुझे इस चीज़ का गिला है कि बीजेपी के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए नहीं आते। मैं उस बात का आज भी मैं जिक्र करूंगा। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो शमशेर सिंह मनाज जी और देवेंद्र सिंह राणा जी, चाहे फ़ोन पे चाहे जैसे मर्जी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है, लेकिन बाकी बालों का गुर्दा, मैं इसमें कोई परहेज नहीं है कि सब लोग अपनी टिकटों के चक्करों में पड़े थे कि इनको आला कमान का जब भी मैसेज आएगा आप देख लीजिए
14 तारीख और 15 और 16 तारीख में और उससे पहले का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, जब भी आप माइक करते थे जी आपको भागते नजर आ रहे थे। आज जब इनको पूछो छुट्टी हमने दी, भाई छुट्टी आपने दी, सब कुछ आप कर रहे हो। हम तो एक छोटी सी हमारी एक सोच थी जिसमें जम्मू के लोगों ने साथ दिया, सारे डोगरे इकट्ठे हो गए। तो उस सोच में आपको डरने की ज़रूरत क्यों है? आप आ जाते पहले ही 15-20 दिन। अगर आप छुट्टी में इतने खुश हैं तो हमें लगता है कि आप जिस दिन आप पुल पे बैठे थे छुट्टी उस दिन मिल जानी चाहिए थी। बाकी हमें किसी से कोई गिला नहीं है, ना तो डंडे मारने वालों से, ना हमें वो पुलिस वाले जिन्होंने हमें उठा के लिया, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने 144 लगाई, क्योंकि ये सारे आपके वरदान थे जो हमें आपके वरदान मिले और हमें छुट्टी और मजबूत करते गए और हमारा आत्मविश्वास जो बढ़ता गया। और हमें जो एक जिसकी चीज़ के लिए मेरे ख्याल से, मैं तो मुंह छोटा मुंह बड़ी बात कह दूंगा, किसी को भी यकीन नहीं था कि ये छुट्टी मिलेगी। जो रात को वहाँ पे हमारे झंडे उखाड़ रहे थे वो कहते थे हमने तो 26 अक्टूबर ही दे दी। आज अगर सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों ने देखी होगी कि जब आप जैसे भाई मार्केट में जाते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं, जहाँ बुद्धिजीवी, जहाँ 90-90 साल के लोग मेरे घुटनों को हाथ लगाते हैं, जहाँ मेरे शरीर कांपने लग पड़ा था, ये क्या कर रहे हो, वो बोल रहे हैं अगर जम्मू के लोगों को कुछ मिला है पहली बार तो वो महाराजा के जन्मदिन बनाने का मौका जो आपने संघर्ष करके लिया है, तो फिर थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि हमने कुछ किया है। हमने सच की लड़ाई में लोगों ने हमारा साथ दिया है। राजन जी, एक और चीज़ लोग ये भी कहने लगे हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने जब से वो सक्रिय हुए हैं जम्मू कश्मीर में, दोबारा से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उनको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सारे का सारा महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी का आंदोलन और ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि उसके पीछे असल दिमाग जो है वो विक्रमादित्य सिंह का है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर, जो बातें बनाने वाले लोग हैं वो तो बातें बनाएंगे। हमने डंडे खाए हैं, लाठियां खाई हैं। जम्मू के डोगरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो महाराजा परिवार है हमारी। अगर हम महाराजा हरि सिंह जी की कदर करते हैं तो उनके परिवार की भी कदर करते हैं। आज उन्होंने हमको लगभग 2-3 बार आज तक उन्होंने बुला के हमें सम्मानित किया है। लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज़ाद शत्रु सिंह ने वहाँ पे अपना मसला उठाया, बिल पास करवाया, छुट्टी नहीं मिली। विक्रमादित्य जी का कहना है कि मैंने रिज़ाइन किया कि छुट्टी नहीं दी थी। लेकिन जो जनता जम्मू की डोगरो है, ये जीत जम्मू की इसके पीछे जुनेद जी ना तो किसी का दिमाग था, ना तो कोई प्लानिंग थी। मैंने बस आपको ये बता दिया कि आप भी एक बड़े ही मजे हुए रिपोर्टर हैं। ऐसे नहीं आप मेरे पास आए हैं, आप सब सच जानते हैं। ये जम्मू के बच्चे की पुकार थी। बच्चे बुज़ुर्गों ने जोर लगाया, 80-80, 90-90 साल की औरतों ने रात को वहाँ पे आके हमको वो बोलते हैं ना आत्मविश्वास बढ़ाया है, आपका हौसला बढ़ा है। तो मैं आपके माध्यम से ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें ना तो क्रेडिट लेने की ज़रूरत है, ना हम गिड़गिड़ाएंगे लोगों के आगे कि इस बात का श्रेय हमें दो। हमें इसी बात की खुशी है कि जो हमने काम किया है, जब हम अपना चेहरा शीशे के सामने देखते हैं तो हम उसी पे खुशी हो जाते हैं कि वाह वाकई यार कोई काम कहता है, लोग याद रखें। लीडर रखे ना रखें, कोई रखे ना रखे, लेकिन जम्मू के लोग एक बार जरूर कहेंगे कि अगर आप जैसे जहाँ कोई लोग कहता है कि मोदी की रैली से भी ज़्यादा रैली जम्मू में लोग उमड़े हैं, इसका मतलब है अगर इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी महाराजा के दीवाने अभी तक बहुत हैं। जैसे आपने कहा महाराजा के दीवाने बहुत हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब आगे का क्या है? क्योंकि कहीं आपका बयान ये आया कि छुट्टी तो हो गई, अब हमने डोगरा सर्टिफिकेट को लेकर लड़ाई लड़नी है। क्या वाकई कोई तैयारी है? जुनेद जी, ये बिल्कुल अब हमारी
जो टीम बैठ के तय करेगी। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगला स्टेप जो भी होगा जम्मू के हित में होगा। और सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि हमने ना तो पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन जम्मू के बाद जो भी जम्मू के मसले हैं, मैं तो ना गवर्नर हूँ, ना मंत्री हूँ, ना कोई एक्स MP हूँ, एक छोटा सा राजन सिंह हैप्पी हूँ। तो हमारे पास अब लोगों का तांता लग चुका है, जो लोगों के विश्वास हम पे बना है, हम पीछे नहीं होंगे। बड़ी जल्दी ही युवा राजपूत सभा डेली विजिट को लेके पैदल मार्च दिल्ली को कूच करेगी, अगर इनका मसला जल्दी से जल्द हल नहीं हुआ तो। डेली वेजर को लेकर बिल्कुल हम जम्मू के लोगों को लाठियां नहीं खाने देंगे, खास करके डोगरों को, इनको लाठियां नहीं खाने देंगे। गांधीवादी तरीके से, ना तो हथियारों से और ना ही पैसे से खाना खा के घर से चलेंगे। लेकिन एक बार दिल्ली का दरवाज़ा जरूर खटकाएंगे कि हम ये बताओ कि इन लोगों का कसूर बता दो कि इन्होंने जो इतनी इतनी सेवा की है, सिर्फ हम इन लोगों का कसूर जानना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते इनकी 50,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए, 50 लाख होनी चाहिए। कम से कम जो भत्ता गुजारा आम लोगों को मिलता है 15-20 हज़ार रुपया, कम से कम कोई इनकी एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए कि आज थोड़े हुए कल कुछ तो कुछ विचार करना चाहिए। ठीक है, गले की हड्डी नहीं कहना चाहिए इन लोगों ठीक है। राजन जी, कल जो आपकी युवा राजपूत सभा की रैली थी, उस रैली में कुछ दृश्य ये भी देखने को मिले कि मीडिया कर्मियों के साथ जो है युवा राजपूत सभा के वो वॉलंटियर थे या कौन लोग थे, उन लोगों ने कुछ हंगामा किया वहाँ पर और नंगी तलवारें लेकर वो लोग घूम रहे थे, हथियारों की बात भी की। और कुछ पुलिसकर्मियों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमारी बात युवा राजपूत सभा से हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ना नंगी तलवारें होंगी, ना हथियार लेकर लोग बाहर आएंगे। तो कल आखिरकार हुआ क्या ऐसा कि जिस राजन सिंह हैप्पी को पूरे टाइम मीडिया ने कवर किया, कल जिस समय आपका वो इम्पोर्टेंट क्षण था जब आप वहाँ पर पहुँचे, तो सारा मीडिया जो है विरोध में नीचे बैठा हुआ था। तो अब आपने पड़ताल तो की होगी, तो क्या पता चला कौन लोग थे जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, जिसके कारण कल आपका प्रोग्राम जो है बिल्कुल आखिरी मौके पर हाईजैक हो गया? मैं जुनेद जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इससे एक दिन पहले जिस जगह पे हम पूजा करते हैं बैठ के, हम जब भी वहाँ पे जाते हैं जूते खोल के वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं जो फर्स्ट नीचे फ्लोर पे है। रात को वहाँ पर 6-6 फुट के स्टेज बना के डांस कर करके युवा राजपूत सभा के झंडे उखाड़ दिए जाते हैं। और बदनामी देने के लिए कि एक इतना सा राजन सिंह हैप्पी इतनी लोगों को निकाल के आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी रैली उस वक्त 5 तीर्थी से मुश्किल से परेड तक कॉलेज तक पहुँची थी, जब मुझे मैसेज मिल गया कि नीचे किसी की हाथापाई हो गई है। युवा राजपूत सभा बंद तरह से जा रही है। 12 बजे रविंद्र रैना जी वहाँ पे डांस कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम युवा राजपूत सभा पे लग रहा है। लाल सिंह जी वहाँ पे आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पे आ रही है, प्रोग्राम कर रही है, और हम जो हमारी टीम वहाँ पे पहुँची भी नहीं है। आप ये मैं मीडिया वालों को भी मैं बताना चाहता हूँ, हम वहाँ पे पहुँचे भी नहीं हैं। हमारी रैली पीछे से आ रही है, बाया परेड, हम पैदल आ रहे हैं। 5 घंटे रास्ते में हमें लोग रोक रोक के फूलों की बरसात कर रहे हैं, महाराजा का स्टैचू लेके आ रहे हैं। फिर भी मैं नैतिकता के आधार पर उन लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ वहाँ पे कि जो कसूर मैंने किया नहीं, मेरी टीम है उन्होंने किया नहीं, अगर फिर भी बेवजह उस बात को तूल दिया जा रहा है, तो फिर वो शरारती तत्व भी कोई हैं जिन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। मैं पहले ही बता, वो जम्मू का डोगरा नहीं है, वो जम्मू का कोई अच्छी राय देने वाले लोग नहीं हैं कि अगर सारे लोग खुशी मना रहे हैं और मैं, जिसने मेरे ख्याल से मैं पिछले 1.5-2 महीने से मैं रात को पूरी रात सो भी नहीं पाता था, क्योंकि 11-12 बजे पहुंचता था, 7 बजे फिर से कहीं निकलना होता था। तो जब मुझे खुशी का पल मिला तो जो खलड़ डरा रहे थे वो मेरे कितने वो सगे हो सकते हैं। ये बात सब ने समझनी चाहिए
जो समझेंगे वो भी ठीक है, जो नहीं समझेंगे वो भी ठीक है। रास्ते हमारे अलग अलग हैं, अपने अपने रास्ते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया है इस सच को ऊपर लाने के लिए। सारे मीडिया कर्मियों का योगदान है, लेकिन जिन्होंने योगदान नहीं दिया वो आके वहाँ पे डांस कर रहे हैं, नाचे गा रहे हैं। और जो योगदान नहीं दें तो मैं खुद उनके साथ, मेरा कोई बताओ जे आज तक मैं भी बता रहा हूँ, मेरे को बड़े लोगों ने मना किया कि यहाँ से मेला ख़त्म हो जाएगा। एक किस्म का वहाँ पे लोग उस वक्त लगभग 25-30 हज़ार बंदा पुल पे खड़ा था। मैं उनको छोड़ के जो बात मैंने नहीं की है, हाथ जोड़े मीडिया वालों के सामने। फिर भी वहाँ से कुछ लोग वहाँ पे आए और कुछ लोगों ने वीडियो बना के मेरी मीडिया में डाली। वो उनको ठीक लगा, उन्होंने की। जो मुझे ठीक लगा, मैं वहाँ पे जाके मैंने उनसे उस बात की माफ़ी मांगी है जो बात मैंने की नहीं है, ना ही मेरे युवा राजपूत सभा के सभाइयों ने। क्योंकि युवा राजपूत सभा वो है जो बन तालाब से पैदल महाराजा के स्टैचू तक गई। बड़े तरह के लोग हैं। आप लोगों को वो उन्होंने दिखाया, वो 5 मिनट का एपिसोड। किसी ने ये नहीं दिखाया लखनपुर में पल्ले वालों ने फ्री पल्ले बांटे, रिक्शा वालों ने फ्री रिक्शा चलाया, रामबन में बहुत लोगों ने महाराजा हरि सिंह जी की जयंती बनाई, रियासी में, कटरा में, उधमपुर में, अखनूर में, रजौरी में, कि सब लोगों ने महाराजा की जश्न मनाया। डोडा में बनाया। पूरे जम्मू कश्मीर में भगवा रंग फहरा गया। अफसोस मुझे इस बात का है कि शाबाशी देने वाला आज तक कोई नहीं आया, लेकिन कमियां निकालने वाले हज़ार खड़े हो गए। मैं एक बात, मैं झुकूंगा नहीं, ना मैं रुकूंगा। जम्मू की आवाज़ बना हूँ। आप जिन लोगों ने बनाया है, जम्मू के मसलों के लिए खड़ा रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं पीछे नहीं हटूँगा और ना ही मैं इस महाराजा के नाम पे राजनीति करूँगा। और सब राजनीतिक पार्टियों से ये भी कहना चाहूँगा, छुट्टी दी है, जम्मू के डोगरों का मान बढ़ाया है, इस मान को तेज़ तरक्की रहने दीजिए। सब लोगों ने जश्न मनाया है। अगर फिर भी किसी बच्चे ने, किसी नौजवान ने कोई गलती की है तो माफ़ी मेरे ख्याल से सबसे ऊपर काम है, उसको माफ़ कर दीजिए। और महाराजा जी की जितनी भी जनता ने उनके प्रति प्यार दिखाया है, और कई बार मेरे से मीडिया कर्मी पूछते हैं, उनके परिवार वालों ने, महाराजा साहब उनके दादाजी थे और हमारे महाराजा थे, वो अपने दादाजी की छुट्टी के लिए सड़कों पे नहीं बैठ सकते थे। हमारी उनसे पूरी बात हुई थी, हम अपने महाराजा के लिए सड़कों पे बैठे थे, क्योंकि वो हमारी आन बान और शान थे। आज जुनेद जी, खुशी इस बात की है, आप फेसबुक देख लीजिए, मीडिया कर्मी के थ्रू देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए। अगर बॉम्बे से जो आर्टिस्ट यहाँ से 20-20 साल जिन्होंने गए हुए हैं, वो आज यहाँ पे आके महाराजा सिंह के गाने रिलीज़ कर रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। एक एक कलाकार महाराजा के गाने गा रहा है, इस बात की खुशी है। कल डीजे पे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेनी है, या जम्मू का असली मान रखिया, वो हमारी जीत है। बाकी लोग जिन्होंने हमें गलत कहा, हम वो भी हमारे सिर माथे पे, और जिन्होंने सही कहा वो भी सर माथे पे। वावे वाली माता का आशीर्वाद रहा और आप मीडिया प्रेमियों का प्यार रहा, तो जम्मू की आवाज़ बनने की कोशिश जारी रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया राजन सिंह हैप्पी, इन्होंने 2 बातें साफ की। एक तो इन्होंने ये कहा कि अभी लड़ाई शुरू हुई है, और दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है यहाँ पर कि हम अब डेली वेजरों की लड़ाई भी लड़ेंगे। आने वाले कल में हम डेली वेजरों की लड़ाई भी लड़ेंगे, और उसके साथ में डोगरा सर्टिफिकेट को लेकर भी बात की है। लेकिन सबसे अहम बात इन्होंने आखिर में कही, इन्होंने कहा कुछ लोगों ने पूरा प्रोग्राम हाईजैक करने की कोशिश की। उनकी पूरी कोशिश थी कि नुकसान पहुंचाया जाए उस कोशिश को, नुकसान पहुंचाया जाए उस एक मूवमेंट को, जो मूवमेंट कामयाब हुई, और जिस मूवमेंट के कामयाब होने के बाद महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर पूरे जम्मू संभाग को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को छुट्टी मिली। कुछ लोग थे जो इसी मंशा से आए थे उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर हम माथा
जिस स्टेज पर हम अपना माथा रखते हैं उस स्टेज के ऊपर नाचा गया, डांस किया गया, बहुत सारे राजनीतिक दल वहां पर थे, लेकिन इल्ज़ाम सारा युवा राजपूत सभा के ऊपर। साफ तौर पर इशारा इस और है कि कुछ लोग थे जिन्होंने शरारत करने की कोशिश की, और शरारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरीके से युवा राजपूत सभा से वो क्रेडिट गेम, कि यानी ये क्रेडिट न ले जाएं, हमें क्रेडिट मिले, वो क्रेडिट गेम जीतने की कोशिश थी। यही कहना है युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष राजन सिंह हैप्पी का।